Hello students. In this video we are going to see the classification of advertising. Now आप अगर देखोगे तो ये एडवर्टाइजिंग का क्लासिफिकेशन 4 बेसिस पे किया गया है। पहला है जियोग्राफिक बेसिस, जियोग्राफिक एरिया के बेसिस पे, मीडिया के बेसिस पे, फंक्शंस के इस बेसिस पे और टारगेट ऑडियंस के बेसिस पे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया है और मीडिया के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। So first we'll start with the geographic area. Now geographic area में भी अगेन 4 बेसिस पे एडवर्टाइजिंग को उन्होंने कैटेगराइज किया है या क्लासिफाई किया है, जिसमें सबसे पहले होता है लोकल एडवर्टाइजिंग। ओके ना, लोकल एडवर्टाइजिंग मतलब जो एडवर्टाइजिंग एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में किया जाता है। जैसे मुंबई है तो मुंबई के अंदर मुंबई सबर्बन एरिया में या मुंबई टाउन साइड एरियाज के अंदर जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है, तो ये लोकल एडवर्टीजमेंट हो गया विद इन द मुंबई। यस ना। और बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट्स वगैरह कौन करते हैं? जो छोटे छोटे लोकल शॉप्स होते हैं या लोकल एस्टेब्लिशमेंट्स या लोकल रिटेलर्स वगैरह होते हैं, वो लोग ये एडवर्टीजमेंट करते हैं। और जो लोकल पीपल होते हैं, वहां पे रहने वाले लोग जो होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स की जाती है। और कौन से मीडियाज ये लोग यूज करते हैं? तो होर्डिंग्स, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं हाईवेज पे वगैरह। उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं? लोकल पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। पोस्टर्स वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं। लोकल डेलीज, नाउ डेलीज का मतलब यहाँ पे हम लोग लेंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह। जैसे मुंबई एरिया है तो मुंबई के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? मुंबई मिरर ये न्यूज़पेपर है, वो यूज कर सकते हो एडवर्टाइजिंग करने के लिए टू टारगेट मुंबई पीपल। फिर लोकल मैगजीन्स होते हैं, लोकल केबल नेटवर्क होते हैं, केबल नेटवर्क के ऊपर भी वो लोग क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करते हैं। तो ये सारी मीडियाज को यूज किया जाता है। और बेसिकली एडवर्टीजमेंट जो होती है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जैसे कि आपका बिग बाजार या शॉपर स्टॉप वगैरह जो होते हैं, वो लोग ये करते हैं। कोई भी कोचिंग क्लास वगैरह लोकल एडवर्टाइजिंग कर सकता है। बेकरी, सिनेमा, थिएटर्स वगैरह जो होते हैं, वो लोग ये एडवर्टीजमेंट करते हैं। ओके, सो लोकल एरिया में लोकल शॉप के द्वारा लोकल पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल एडवर्टाइजिंग। फिर आपको उसके मीडियाज लिखने हैं और वो एडवर्टाइजिंग कौन करते हैं उसके एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। नाउ ज्योग्राफिक में दूसरा है रीजनल एडवर्टाइजिंग। नाउ लोकल से अभी हम लोग रीजनल जा रहे हैं। रीजनल मतलब क्या? एक पर्टिकुलर स्टेट में एडवर्टीजमेंट किया जाता है। जैसे सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, या दिल्ली स्टेट के लिए आप लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, गुजरात स्टेट के लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, या आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए आप लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। सो पर्टिकुलर रीजन को या पर्टिकुलर स्टेट को आप टारगेट करना चाहते हो, या वहां के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, तो तभी आप लोग क्या करते हो? रीजनल एडवर्टाइजिंग करते हो। नाउ यहाँ पे जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। मतलब वो पूरे रीजन के अंदर वो लोग क्या करना चाहते हैं? अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या पूरे रीजन के लोगों को वो लोग टारगेट करना चाहते हैं। ना यहाँ पे कौन सा मीडियम यूज किया जाता है? तो जैसे कि रेडियो चैनल्स यूज किए जाते हैं। जो लोकल लैंग्वेज में, जैसे महाराष्ट्र को टारगेट करना है तो मराठी जो भी रेडियो चैनल्स रहेंगे उसको उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट किया जाएगा। या साउथ में अगर किसी स्टेट को उनको टारगेट करना है तो साउथ के कोई भी जो स्टेट होगा उसकी लैंग्वेज को वो लोग का जो रेडियो चैनल होगा उसको यूज करके वहां के लोगों को टारगेट किया जा सकता है। देन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अगेन जो रीजनल न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह होते हैं उस पर्टिकुलर रीजन के लैंग्वेज के उसके अंदर एडवर्टीजमेंट किया जा सकता है। आउटडोर मीडिया वगैरह यूज किया जा सकता है, जैसे बड़े बड़े हाईवेज जो होते हैं उसके ऊपर इसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह की जा सकती है। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये मराठी मैट्रिमोनियल, तो ये क्या है? महाराष्ट्र स्टेट को टारगेट करने के लिए एडवर्टीजमेंट किया है। सो दैट इज रीजनल एडवर्टीजमेंट। आप लोग काफी सारे एडवर्टीजमेंट देखते हो कि वो होती हिंदी में है और उसको डब किया जाता है मराठी में, गुजराती में वगैरह, ताकि वो लोग क्या चाहते हैं कि वो जो एडवर्टीजमेंट है उससे वो पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं या टारगेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट वाला है नेशनल। नाउ नेशनल में क्या होता है? आप पूरे कंट्री को या पूरे नेशन को कवर करना चाहते हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू। सो जो मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट को पूरे देश भर में या पूरे नेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या पूरे देश के लोगों को जो टारगेट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग नेशनल एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं। नाउ ये लोग भी वही मीडिया यूज करते हैं जैसे टीवी। पर कौन से टीवी चैनल्स यूज करेंगे? जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं। ओके, जो नेशनल लेवल पे चलते हैं, जैसे कि आपके कलर्स वगैरह हो सकते हैं, या स्टार प्लस वगैरह हो सकता है, या आपके दूसरे सोनी के चैनल्स वगैरह हो सकते हैं, जी चैनल्स हो सकते हैं। तो ये नेशनल टीवी चैनल्स है, उसके ऊपर वो लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे। देन रेडियो, अगेन जो रेडियो के नेशनल स्टेशन है या चैनल से उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट करेंगे।
नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट करेंगे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह है, तो ऐसे मीडिया यूज किए जाते हैं। नाउ हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज, गोदरेज, टाटा, बजाज, ये सारी जो कंपनीज है, ये लोग क्या करते हैं, नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, बिकॉज दे वांट टू कवर द एंटायर नेशन। ओके, सो यहाँ पे आप लोग एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, ये सारे जो प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट हम लोग अलग अलग देश के पार्ट में देख सकते हैं, बिकॉज दे आर अंडरटेकिंग नेशनल एडवर्टाइजिंग एंड दे वांट टू कवर द एंटायर कंट्री। और फिर होता है आपका इंटरनेशनल या ग्लोबल एडवर्टाइजिंग। नाम से ही पता चलता है कि ये एडवर्टाइजिंग की जाती है टू कवर द नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब आप पर्टिकुलर सिर्फ देश को टारगेट नहीं करना चाहते हो, आप नंबर ऑफ कंट्रीज को या मल्टीपल कंट्रीज को आप टारगेट करना चाहते हो, उसके लिए एडवर्टीजमेंट की जाती है। नाउ यहाँ पे जो होता है, सैटेलाइट टीवी चैनल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, इंटरनेशनल एड कैंपेन्स वगैरह की जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और उसके थ्रू क्या किया जाता है, सारे वर्ल्ड के लोगों को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। ना बेसिकली जो एमएनसीज वगैरह है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कोको कोला हो गया, या कोलगेट वगैरह हो गया, सोनी वगैरह हो गया, या सुजुकी वगैरह हो गया, ये सारी जो कंपनीज है, ये क्या है, एमएनसीज है। सो दे डोंट ओनली अंडरटेक द एडवर्टीजमेंट इन पर्टिकुलर रीजन और इन पर्टिकुलर नेशन, दे अंडरटेक देयर एडवर्टीजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप लोग देखते हो लॉरियल पेरिस की जो एडवर्टीजमेंट होती है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। कोको कोला की जो एडवर्टीजमेंट होती है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। नेस्कैफे वगैरह की एडवर्टीजमेंट जो होती है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। सो जियोग्राफिक बेसिस पे हम लोग ने चार चीजें देखी। लोकल, जहाँ पे लोकल एरिया में एडवर्टीजमेंट किया जाता है, रीजनल, जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट में एडवर्टीजमेंट किया जाता है, नेशनल मतलब पूरे कंट्री के अंदर एडवर्टीजमेंट किया जाता है, और इंटरनेशनल या ग्लोबल, जहाँ पे हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर एडवर्टीजमेंट करते हैं। इसमें बेसिकली आप लोगों को लिखना है कि एडवर्टीजमेंट कौन करता है, उसका कौन सा मीडिया यूज किया जाता है, और थोड़े बहुत आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। नाउ दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। ना यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे वहां पे हम लोग एरिया के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट जो होती है वो देखी थी, यहाँ पे हम लोग मीडिया के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट देखेंगे। ना मीडिया में सबसे पहले है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। ना प्रिंट एडवर्टाइजिंग मतलब आपको पता है कि जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, होर्डिंग होते हैं, ये सारे आपके प्रिंट एडवर्टाइजिंग के अंदर आते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन देना पॉसिबल होता है। ओके, मींस यू कैन राइट द एवरी पॉसिबल डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसके ऊपर क्या क्या ऑफर्स है, प्रोडक्ट कैसा दिखता है, उसके फीचर्स हो सकते हैं, फिर वो प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रिंट एडवर्टीजमेंट में देना पॉसिबल हो सकता है। फिर बाद में प्रिंट एडवर्टीजमेंट जो होता है वो रेफरेंस वैल्यू होता है। उसका रेफरेंस वैल्यू मतलब क्या, आप वो प्रिंट एडवर्टीजमेंट को फ्यूचर के लिए संभाल के रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज बिग बाजार का 5 दिनों का सेल्स चल रहा है, ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका अगर न्यूज़पेपर में ऐड आया है तो उसको आप कट आउट करके अपने पास रख सकते हो, या वो न्यूज़पेपर को आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। ओके, सो प्रिंट एडवर्टाइजिंग मीडिया जो होते हैं, उसका रेफरेंस वैल्यू हो सकता है, मींस उसको हम लोग फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं, और जब भी चाहिए उसको फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं। ये इकोनॉमिकल होता है और इफेक्टिव होता है। ना इकोनॉमिकल मतलब थोड़ा सस्ता होता है एज कंपेयर टू, अगर आप टीवी वगैरह देखोगे तो उसके कंपेयर में प्रिंट एडवर्टीजमेंट जो होता है थोड़ा सा इकोनॉमिकल होता है, मतलब ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। प्लस ये इफेक्टिव मेथड होता है। इफेक्टिव मतलब क्या, आजकल आप लोग देखते हो कि काफी ज्यादा अच्छे अच्छे ब्राइट कलर्स वगैरह निकले हैं, या अच्छी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह निकली है। पहले के जैसे नहीं है कि पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर जो होती थी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, ना पेपर की ना प्रिंट की, जैसे ना इवन मैगजीन्स इतने अट्रैक्टिव नहीं हुआ करते थे। पर आजकल आप लोग देखते हो कि न्यूज़पेपर की क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, नाइस ग्लॉसी पेपर्स पे वगैरह ये लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, ब्राइट कलर्स वगैरह यूज करते हैं, जो लोगों का अटेंशन जो होता है अट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से ये प्रिंट एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव बन जाता है। सो ये इकोनॉमिकल भी है और इफेक्टिव मेथड भी है। और टोटल एड में प्रिंट एडवर्टीजमेंट का 36% शेयर है, सो विच इज क्वाइट गुड नंबर। नाउ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे यहाँ पे प्रिंट क्वालिटी जो है इम्प्रूव होती जा रही है, या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इम्प्रूव होती जा रही है, जिसकी वजह से प्रिंट एडवर्टीजमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। नाउ दूसरा मीडिया है आपका ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ना ब्रॉडकास्टिंग के अंदर दो आते हैं आपके, रेडियो और टेलीविजन। ना पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेडियो एडवर्टीजमेंट के बारे में। ना रेडियो में जो एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं वो दो फॉर्म में किए जाते हैं, एक तो स्पॉट अनाउंसमेंट्स होते हैं और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं। ना स्पॉट अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, जो
ये होते हैं आपके वीजेस वगैरह जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स जो होती है वो अनाउंस करते हैं। जैसे कि सपोज कोई प्रॉपर्टी की एडवर्टीजमेंट है, तो वो लोग क्या करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी की जो भी डिटेल्स है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, उसका कितना कॉस्ट है, उसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगा, या डाउन पेमेंट कितना करना है, ये सुनो बैंक लोन वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, तो वो सब वीजेस जो होते हैं, वीडियो जॉकीज वगैरह जो होते हैं, वो बोलते हैं, अनाउंस करते हैं। उस तरीके से एक एडवर्टीजमेंट हो सकता है। और दूसरा है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, जैसे कि गाने के शोज वगैरह चलते हैं, या सुनो कोई कॉमेडी शो वगैरह चलता है, किसी का इंटरव्यू वगैरह चलता है, तो उसके बीच बीच में क्या होते हैं, वो एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो टेलीकास्ट किए जाते हैं। सो रेडियो एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, स्पॉट अनाउंसमेंट के फॉर्म में और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के फॉर्म में। ओके, ना इसके अंदर अलग अलग कमर्शियल सॉन्ग्स, मतलब जिसको हम लोग जिंगल्स वगैरह बोलते हैं, वो प्ले किए जा सकते हैं, डायलॉग्स वगैरह हो सकते हैं, छोटे छोटे स्किट्स या ड्रामा वगैरह होता है वो प्ले किया जा सकता है। ओपिनियन वगैरह, पर्सनालिटीज जो होती है आपकी फिल्म स्टार्स वगैरह या स्पोर्ट्स स्टार्स वगैरह जो होते हैं, उनके ओपिनियंस वगैरह फेमस पर्सनालिटीज के लिए जाते हैं, तो इस फॉर्म में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जाती है। ना जो रेडियो एडवर्टीजमेंट होते हैं उसका ऑडियो इम्पैक्ट होता है। ऑडियो इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जो वीजेस होते हैं उनके वॉइस जो होते हैं उसमें एक तरीके से क्या होता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के या कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने का उनके वॉइस के अंदर एक इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं वो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की तरफ। और ज्यादातर ये जो है रूरल एरिया में फेमस होता है, बिकॉज रूरल एरिया में क्या होता है कि लोग एग्रीकल्चर का काम वगैरह करते हैं, तो उसके लिए वो लोग ज्यादा रेडियो वगैरह सुनते हैं। सो रेडियो एडवर्टीजमेंट जो है वो मैक्सिमम रूरल एरिया में यूज होता है, पर आजकल आप लोग देखते हो कि एफएम की वजह से ये रेडियो एडवर्टीजमेंट जो है या रेडियो जो है वो इवन अर्बन एरियाज के अंदर भी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। ओके, सो जिंगल्स वगैरह के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट का प्रमोट, प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। सो इस तरीके से रेडियो एडवर्टीजमेंट होता है। दूसरा है टेलीविजन एडवर्टीजमेंट, जो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अंदर भी शॉर्ट कमर्शियल्स होते हैं। शॉर्ट कमर्शियल मतलब जो छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आप लोग देखते हो, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि एक कोई टीवी सीरियल के बीच में वगैरह एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, या फिर कोई भी टेली शॉपिंग के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आप लोग देखते हो। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। ना यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देना पॉसिबल होता है। रेडियो में डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज वी कैन नॉट सी द एडवर्टीजमेंट, वी कैन जस्ट हियर द एडवर्टीजमेंट। यस नो, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत होती है कि हाउ टू ऑपरेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे वॉशिंग मशीन का एडवर्टीजमेंट है, यस नो, सो कस्टमर नीड टू सी दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हाउ इट इज बीइंग ऑपरेटेड। तो डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबल होता है टीवी एडवर्टीजमेंट के अंदर, और इसमें ऑडियो वीडियो दोनों भी इंपैक्ट होता है। मींस यू कैन लिसन द एडवर्टीजमेंट, यू कैन वॉच द एडवर्टीजमेंट। तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो होता है वो कस्टमर के माइंड में होता है। सो ये ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर रेडियो एडवर्टाइजिंग और टीवी एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका आउटडोर एडवर्टाइजिंग। ना आउटडोर एडवर्टाइजिंग मतलब द एडवर्टीजमेंट विच इज डन आउट ऑफ द होम। घर के बाहर जो भी आप लोग एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखते हो उसको हम लोग बोलते हैं आउटडोर एडवर्टीजमेंट, क्योंकि कस्टमर जब बाहर जाते हैं तो उनको वहां पे अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की जाती है। और ये काफी ओल्ड टाइप का एडवर्टीजमेंट का तरीका है। ओके, अराउंड 5000 ईयर्स। यहाँ पे पोस्टर्स यूज किए जाते हैं। ओके, ऐसे पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं। फिर बाद में बैनर्स वगैरह लगाए जाते हैं। न्योन साइन मतलब ऐसा कि जहाँ पे क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट का नाम या फिर कंपनी का नाम जो होता है उसके ऊपर ऐसे लाइट्स वगैरह होते हैं, ग्लिटरिंग होते रहता है वो, या इल्यूमिनेशन वगैरह किया जाता है। स्पेशली जो रात के समय पे ये आप लोगों को दिखाई देता है कि कोई भी मेडिकल वगैरह होता है तो मेडिकल का जो प्लस का साइन होता है उसके अंदर लाइट लगाई रहती है, ताकि दूर से रात के समय पे कस्टमर को पता चले कि यहाँ पे क्या है, मेडिकल है। या ऐसे किसी भी होटल के बाहर ओपन करके ऐसा लिखा हुआ रहेगा जिसमें लाइटिंग्स वगैरह होगी, तो दूर से कस्टमर को पता चल सकता है कि ये पर्टिकुलर जो होटल है वो ओपन है। या कोई कॉफी शॉप वगैरह है तो शाम के समय पे वो वहां पे लाइटिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि लोग क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। सो नियॉन साइन जो होता है बेसिकली रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। काफी ज्यादा वो इफेक्टिव भी होता है। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बस के ऊपर एडवर्टीजमेंट की जाती है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपका बीएसटी बस है जिसके ऊपर फ्रूटी का एडवर्टीजमेंट किया है।
या ये आपका लोकल रेलवे है जिसके ऊपर ये फॉर्च्यून राइस का एडवर्टीजमेंट किया है, उसी तरीके से बस के अंदर सीट के पीछे वगैरह एडवर्टीजमेंट की रहती है, या बस स्टॉप के ऊपर एडवर्टीजमेंट की रहती है, या रेलवे स्टेशन के ऊपर या रेलवे के अंदर जो एडवर्टीजमेंट की जाती है उसको ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट की बोला जाता है। वैसे ही ऑटो के पीछे वगैरह, टैक्सी के ऊपर वगैरह भी एडवर्टीजमेंट्स अपने यहाँ पे किए जाते हैं। देन पीओपी। ना पीओपी का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ परचेस। पॉइंट ऑफ परचेस मतलब जिस भी शॉप में आप लोग जाते हो, शॉप में आजू बाजू में जो भी एडवर्टीजमेंट्स की जा रहती है उसको पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टीजमेंट बोला जाता है। जैसे कि सपोज आपने मैकडी में एंट्री किया तो वहां पे ऐसे आपको डिस्प्लेज वगैरह दिखते हैं, ऐसे बैनर्स या पोस्टर्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं। यस नो, इवन मैकडी के बाहर वगैरह आप लोग देखते हो कि कुछ पोस्टर्स वगैरह चिपकाए रहते हैं, बैनर्स वगैरह हैंग किए रहते हैं। सो स्टोर के आजू बाजू में जो भी एडवर्टीजमेंट होती है उसको पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। सो आउटडोर के अंदर ये सारे एडवर्टीजमेंट इंक्लूड होते हैं। नाउ ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं कस्टमर को रिमाइंडर करवाते हैं। रिमाइंडर मतलब क्या? कस्टमर जब बाहर जाते हैं तो कस्टमर को एक रिमाइंड होता है कि ये भी प्रोडक्ट है, ये भी हमको ट्राई करना चाहिए। ओके, और कस्टमर फिर बाद में क्या कर सकता है? वो प्रोडक्ट को ट्राई कर सकता है। और ये काफी लोकल एडवर्टीजमेंट के लिए इफेक्टिव होता है, मतलब लोकल लोगों को आप इससे क्या कर सकते हो? टारगेट कर सकते हो। नाउ मीडिया में नेक्स्ट वाला है जो काफी ज्यादा आजकल के दौर में यूज किया जाता है, इंटरनेट मीडिया। ना इंटरनेट मीडिया जो है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, जहां पे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे भी अलग अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि एड बैनर यूज किया जाता है। एड बैनर का मतलब क्या होता है? सपोज एक कोई वेबसाइट है तो उसके ऊपर आप देखते हो कि एक बैनर जैसा आता है और वो फ्लैश होते रहता है वहां पे। यस नो, और वो लोगों का अटेंशन जो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि सपोज आप अमेजोन के वेबसाइट पे चले गए तो वहां पे ऐसा एक बैनर वगैरह दिखाई देगा किसी और कंपनी के प्रोडक्ट का, एडवर्टीजमेंट का, और उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपको उस वेबसाइट पे लेके जाएगा। वो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कंपनी के वेबसाइट पे आपको वो लेके जाएगा। देन कुछ कंपनीज अपनी खुद की वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर वो लोग अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की या कॉन्टैक्ट डिटेल की वगैरह इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। सो ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंपनीज जो होती है उनकी खुद की वेबसाइट होती है, और वेबसाइट का पर्पज ये होता है कि उनको क्या करना है? अपना एडवर्टीजमेंट करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पूछना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सुनो, या दूसरे भी बहुत सारे कंपनीज है, उनके खुद के वेबसाइट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल्स। नो, इंटरस्टिशियल्स का मतलब क्या होता है? बीच बीच में एडवर्टीजमेंट्स पॉपअप होते रहते हैं। आपने काफी बार देखा होगा कि आप लोग क्या करते हो, कभी भी कोई भी वेबसाइट वगैरह गो थ्रू कर रहे हो या कोई गेम वगैरह आप लोग खेल रहे हो, ये सुनो, या कोई वेबसाइट जब डाउनलोड वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है? बीच बीच में ऐड आते रहते हैं, पॉपअप होते रहते हैं। यस नो, सो वो पॉपअप ऐड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल्स। फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हो तो स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट आता है या बीच में एडवर्टीजमेंट पॉपअप हो जाता है, दैट इज इंटरस्टिशियल्स। देन ईमेल्स वगैरह आप लोग देखते हो कि ईमेल के अंदर एक जंक मेल्स वगैरह आते रहते हैं, या इवन आपके इनबॉक्स के अंदर मेल आते रहते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन के बारे में। यस नो, सो वो भी एक आपका ईमेल एडवर्टीजमेंट जो इंटरनेट मीडिया का एक तरीका है। और सर्च बेस्ड एडवर्टीजमेंट। सर्च बेस्ड का मतलब क्या होता है? जैसे गूगल है या याहू है या बिंग वगैरह है, BING, ये आपके सर्च इंजिन्स है, जिसमें आप लोग क्या करते हो? सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखते हो, फिर आपको सारे कंपनी के वेबसाइट्स आते हैं जो वो प्रोडक्ट को ऑफर करती है। जैसे कि अगर मैंने सपोज लिखा कि फॉर्मल मेन शर्ट, ऐसा अगर मैंने गूगल में लिखा या याहू में लिखा तो मुझे सारे कंपनी के वेबसाइट्स आएंगे जो फॉर्मल मेन के शर्ट्स वगैरह बेचते हैं। यस नो, तो सर्च बेस के ऊपर भी क्या हो सकता है? आपका इंटरनेट मीडिया जो होता है उसमें आप एडवर्टीजमेंट वगैरह कर सकते हो इंटरनेट मीडिया को यूज करके। सो ये सारे इंटरनेट मीडिया के टाइप्स है जिसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। नाउ इसका मेजर बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पे आप लोग इमीडिएटली इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हो। मतलब यू नीड नॉट टू वेट, जैसे न्यूज़पेपर के लिए वगैरह आपको वेट करना पड़ता है या मैगजीन्स के लिए वगैरह आपको वेट करना पड़ता है, टीवी के लिए काफी सारी बड़ी वेटिंग लिस्ट वगैरह होती है। यहाँ पे वैसे नहीं होता है। आप लोगों को आपके अकाउंट में लॉग इन करना होता है और जो भी चीज आपको अपलोड करना है वो आपको इमीडिएटली अपलोड कर सकते हो और पब्लिश कर सकते हो। प्लस इसका कोई भी जियोग्राफिक लिमिटेशन नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को ही ये कवर करता है या पर्टिकुलर टाइम जो होता है उसका रहता है, वैसा कुछ नहीं होता है। ये आप लॉन्ग समय के लिए अपलोड कर सकते हो या पूरे वर्ल्ड को कवर इसके अंदर कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर सपोज कोई बैनर लगाया तो बैनर के लिए आप ये वो पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पा रहे हो। बट इंटरनेट एडवर्टाइजिंग ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है। वर्ल्ड के किस कोने में आपका एडवर्टीजमेंट जा रहा है ये आपको शायद तक पता भी नहीं चले।
सो देर इज नो लिमिटेशन ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, इवन इसका कोई भी टाइम कंस्ट्रेंट्स होता नहीं है, आप कितने भी टाइम के लिए एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। और ये जो होता है वो कस्टमाइज ऐड बना सकते हो। कस्टमाइज ऐड का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है, ये सुनो, तो स्टूडेंट्स को आप लोग क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो यहाँ पे इजीली। ओके, फिर बाद में कोई अगर ओल्ड एज पर्सन है तो उनको आप इजीली टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैसे होता है कि इंटरनेट पे आप क्या करते हो, सर्च करते रहते हो चीजों का, तो उनको पता चलता है कि आप लोग किस तरीके के प्रोडक्ट सर्च करते हो। तो वो प्रोडक्ट का आप लोग फिर बाद में वो लोग आपसे कभी कभी ईमेल आईडी वगैरह पूछते हैं कुछ कुछ चीजों को सर्च करने के लिए, तो आप लोगों को फिर ईमेल आईडी पे आप लोग देखते हो कि आपको बहुत ज्यादा उसके ईमेल्स वगैरह आते हैं। जैसे कि सपोज मैंने कोई टूर पैकेज सर्च कर रहा हूँ, तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी वगैरह पूछते हैं, तो मैंने वहां पे अपना ईमेल आईडी डाला, तो फिर बाद में आप लोग देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद में मुझे ईमेल आएगा जो पूरे टूर पैकेजेस के बारे में होगा। जब तक मैं उसको अनसब्सक्राइब नहीं करता वो मुझे आते ही रहेगा, दैट इज कस्टमाइज एड। ओके, और यहाँ पे आप लोग कस्टमर को इजीली टारगेट कर सकते हो और एक्यूरेटली टारगेट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसका आधा पार्ट हम लोग ने देखा जियोग्राफिकल बेसिस का और मीडिया के बेसिस का। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video. See you.